थरथरा जाए, आज जमीन से लेकर आसमान तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगी। चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा का शिखर जुल पर था। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। ये मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है। मैं गोरखपुर रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। और बाबूजी, मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल था, मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 20 साल पहले कहानी है, आज 20 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक का जुल्म प्रधान गया। जगह तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के वो हरामखोर गोली मार और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देख कर डर गई, सोची कि यहाँ से भाग जाऊं, नहीं इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर की नजर हम भाई बहन के ऊपर पड़ गई और पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हमारी बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी, ये पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते ही अपने घर गई, यही सोच के गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी होगी, मैं अपने बड़ी दीदी के साथ में रहूंगी। लेकिन बाबूजी, जब घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे मेरी बड़ी दीदी भी रही थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज को दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे। कर दिए तो मुझे कुछ न सुझाई दिया। मैं पहाड़ के चंबल घाटी अपने हाथ में बंदूक को उठा ली, वहीं से कसम खाई यासी का जुल्म पर था। जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं। मैं वहीं से अपना नाम बदल दिया, अंजलि से मेरे नाम से इलाका कहता है। मुझसे कोई बगावत नहीं करता है, ना मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। जो कोई ऊंची आवाज में बात करता है, मैं उससे बात नहीं करती। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती, देखती हूँ हराम को कहाँ रहता है। और यहाँ आप लोग चौक नहीं गए होंगे, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और हमारा नाम क्या है। तो मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल। मैं जिसको मारता हूँ बंदूक की गोली से नहीं मारता, उसको मैं खरपोट के मार देता हूँ। इसलिए मेरा नाम हो गया डाकू खरपोटी लाल।
और कहते हैं गुर्रा, और बहादुर तो मैं इतना हूं कि गुर्रा क्या है शेर तो आंखें निकाल लूं। अगर गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का पंखा उतार लूं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं डाकू क्यों बना। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था और आशिक अर्जुन प्रधान अपने साथियों के साथ बोलेरो में आया और साला मेरी 2 बकरी का बच्चा उठा लिया। और उसके बाद मेरी पत्नी हमको बोलने लगी, आशिक अर्जुन प्रधान ले गया। तो मैं बोला कि मेरा दोस्त है। तो मेरी पत्नी मेरे को मारने लगी। जब मारने लगी तो मैं आशिक अर्जुन प्रधान के पास गया। हमने कहा, प्रधान जी जो 2 बकरी का बच्चा लाया उसको पैसा दे दो। तो बोला कि चला जा, नहीं जैसे बकरी का बच्चा हजम कर डाला वैसे तेरे को भी हजम कर डालूंगा। और इतनी सी ही बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं चला आया चम्बल की घाटी में। चम्बल की घाटी आया और उसके बाद पहले मैं बाल बढ़ाना सीखा। बाल बढ़ाने के बाद मिल गई पुरानी धुरानी बंदूक। हाँ, मिल गई बंदूक और मैं विचार बदल दिया, अपना रास्ता बदल दिया। वहीं से मैं बन गया डाकू। और मैं कसम खा लिया कि आशिक अर्जुन प्रधान साले, जब तक मैं तेरे को पीछे से गोली नहीं मारूंगा तब तक साले मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तब से मैं जाग ही रहा हूं, आज तक सोया नहीं हूं। और मैं किसी से डरता वरता भी नहीं हूं, ना तलवार की धार से, यदि ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से ये बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। लेकिन क्या बताऊं, मेरे को बहुत देर हो गया। मैं अपने साथियों के साथ चला गया, लूटने चला गया, डाका डाल के मैं लौट रहा हूं। लेकिन सरदार जी इंतजार करती होंगी कि मेरा विश्वसनीय साथी मेरा अभी खरकोटी लाल आया नहीं। सबसे पहले मैं सरदार जी के पास चलता हूं और उनसे हाल चाल पूछता हूं। उसके बाद फिर बातचीत होती है किधर जाना। सरदार जी जय मां भगवती, जय मां भवानी। क्या है माँ भगभकानी? जय माँ भवानी, जय मां भगवती, बस बस बस। जय मां हरामखोर, मानते हैं ठीक है, लेकिन वही भाग का से फंस जाती हो। लेकिन सब बात छोड़ो। सरदार जी मैं मां तक पहुंच जाता हूं, लेकिन उसी भक्त में अटक जाता हूं। भाग का ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? साफ साफ बताना। अगर आज साफ साफ नहीं बताओगी, मां तुझे क्या कह रही है कि अगर मैं साफ साफ नहीं बताया तो आप मुझे गोली मार देंगी। आज बहुत ज्यादा खोपड़ी खाना। नहीं कि मैं क्यों कहाँ गया था, इतनी देर कर दिया। हाँ बोल। सरदार जी मैं आपसे आज तक उस राज की बात को बताया नहीं। कौन सी राज की बात है? कि मेरा भी एक छोटा सा गिरोह है। हाँ, कौन सी गिरोह? मैं डाका डालने गया था अभी। ओ, तुम डाका डालने गए थे? तू ये बता, तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सरदार जी आपके गिरोह में तो 40 आदमी है, लेकिन मेरी गिरोह में केवल 3 आदमी है। 3 आदमी? हाँ 3। तुम तो जानते हो कि मेरे गिरोह में 40 आदमी हैं। हाँ। मैं डाका डालने जाते हैं तो काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती, लेकिन 3 लोग कैसे लूटते हो? सरदार जी आप एक हमारे गिरोह की कहानी नहीं सुनी होंगी। हमको कहानी बताओ। हम 3 लोग हैं, कैसे लूटते हैं कि 3 चोर गए चोरी करने। जी हाँ। 3 चोर गए चोरी करने करके 10 मिनट का वादा 10 मिनट और एक तो अंदर घुसिन गवा, लेकिन 2 पीटे का राजा।
डाकू खरपोटीला, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। तू क्या बोल रहा है? सरदार जी, मेरे बोलने का मतलब कि 3 चोर गए चोरी करके 10 मिनट का वादा और एक तो अंदर घुसूल गया, लेकिन 2 पीछे दरवाजा। इसका मतलब समझ नहीं पाई। मतलब नहीं पता है। हमारे गिरोह में केवल 3 आदमी हैं। हाँ, 3 में एक लंबा है, एक लंबा और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा है, 2 छोटे छोटे हैं। हाँ, नाते हैं। लेकिन ये बताओ, तू लंबा वाला है कि छोटा वाला है? मैं तो लंबा वाला हूँ। अपने गिरोह का सरदार हो? मैं सरदार हूँ। तुम अंदर जाते हो? मैं अंदर घुसता हूँ और उसके बाद मेरे जो 2 साथी हैं, हाँ, छोटे वाले, वो दरवाजा पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी आइए। तो मैं बोलता हूँ जब तक पूरा माल निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तुम लोग चाहे जितना दरवाजा पीटो। और जब मैं माल लेके आता हूँ तो जब माल लेके बाहर आए तो सब अपने साथियों को दे देता। डाकू खरपोटीला, हाँ, तुम बहुत दिमागदार हो, ऐसे बहुत होशियार हो। इतना दिमाग लगा के 3 लोग लूट लेते हो। 3 लोग लूट लेते हैं। मैं इतना तुझे दिमागदार नहीं समझती। अरे क्या बताइए, कल गए कि मेहरारू भी लूटे। हाँ, अरे पागल, लूटने औरत इतना ज्यादा चालाक होती है। नाटकबाजी कर रही तो मैं गोला ही काट लिया। और बदतमीज, मैं तुझे क्या समझाई थी? हाँ, कि जान किसी को नहीं लेना है, तो गोल काट लिया, अपने साथियों को खिलाया। क्या तेरे साथी राशा थे क्या? मेरे साथी सब कुत्ते हैं। साथी कुत्ते हैं? हाँ, पालतू जानवर रखा हूँ ना। हाँ, लेकिन खरपोटीला, तुझे कुछ मालूम है कि नहीं? हमको कुछ नहीं मालूम। जो हमारा दुश्मन है, हाँ, आसिफ अब्दुल बड़ा, इसी वक्त जाओ काफी कम लाओ। हाँ, उसके नाम से खीर खिलाएगी। देरी मत करना, तुरंत आना। क्या हुआ? गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत लंबी है। कापी के लिए गया तो वहाँ मैं देखा तो 8-10 जंगली बिच्छी पड़ी थी। बीची से डर गया? हाँ, लेकिन मारा नहीं मैं। मारा नहीं, बहुत अच्छी बात है। बीची में पानी, ठीक है। और बिच्छी आप पाली है? जी हाँ, मैं बीची से दवा बनाती हूँ। इतनी पुरानी हो गई है कि बाल जा मारे। तो जंगली बीची है इसीलिए। चलो मैं जितना बोलूँ जितना लिखना, ठीक? चलिए आसिफ अर्जुन प्रधान शुरू करिए। शुरू है, मैं बोलूँगा आसिफ अर्जुन प्रधान। आसिफ अर्जुन प्रधान, तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे डाकू सेनी तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारी मौत बनकर। तुम्हारे घर आ रही, तुम्हारी मौत बनकर, और साथ में आ रहा है डाकू खरपोटी लाल तुम्हारा कफन बनकर। उसे कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो, लगा सकता है। डाकू शेरी तरफ छूटे। आसिफ अर्जुन प्रधान, जितना प्रशासन लगाना हो या तुझे खुद जितना फोर्स बनाना हो। क्या फोर्स बनाना हो? मतलब अपने साथियों को बटोरना हो, अपने सुरक्षा के लिए लगाना हो तो लगा ले। डाकू सेनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलते अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी किसी डरने वाली नहीं, जिधर चलती है डाकू शेरनी उधर अपना रास्ता खुद साफ कर लेती है। क्या साफ कर लेती है? मतलब आपका इतना दबदबा है कि कोई सामने नहीं पड़ता। कोई सामने नहीं पड़ता है। अगर एक बाप की औलाद है तो घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। अगर एक बाप का औलाद है तो घर छोड़ के कुत्ते के साथ भागना नहीं। बिलाल साथ नहीं भागना है, तो घर छोड़ के कुत्ता नहीं भागना। मैं प्रधान को कुत्ता कहती हूँ। अच्छा, घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। एक माँ बाप का औलाद होना तो, अगर 2-3 माँ बाप का औलाद होना तो घर छोड़ के भाग जाए। इसलिए कि हम लोग आगे से व्यवहार करते हैं, पीछे से नहीं। आप
आगे से वार कीजिएगा सरदार जी, लेकिन मैं उसके साले के पीछे से वार करूंगा। और अगर तुम पीछे से वार करोगे तो मुश्किल कर पाओगे, हमारी तरह सामने से वार करना सीखो। पीछे से वार करूंगा तो साले को दर्द आगे तक होगा पूरा। मेरा तो खून खोल रहा है, उससे मुलाकात हो, मैं उसे दवा से गोली मारूं। चलो प्रधान कुत्ता हरामजादे, तूने मुझे नीचा दिखाया है, तूने मुझे नीचा दिखाया है, अब मैं तुझे नीचा दिखाऊंगी। क्या बताओ तूने मुझसे, तुझे मर के रंग दिखाऊंगी। मुझको भी क्रोध आ रहा है आशिक अर्जुन प्रधान के ऊपर। सरदार जी, जब तक आपके साथ रहूंगा मैं आपके ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा, आपके लिए जान दे दूंगा। हमारी कम है। हाँ तो मेरी बात सुनिए। चली जा रे मगर मर जाऊंगा। इतना गुस्सा में हो गया है, तुझे नहीं मानो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सरदार जी, जब मैं गुस्से में हो जाता हूँ तो मेरे जवान पे पेचिश पड़ने लगती है, थूक बाहर निकलने लगते हैं। हाँ सरदार जी, पूरा गुस्सा, मैं एकदम इस समय गुस्से में हूँ। आप हाथ से बोल, बहुत मारोगे। हाथ से, हंस के